हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप सब जुड़ चुके हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस में। पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि 4 नंबर के पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, और 4 नंबर के पहले क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन था जिसमें हमने पहला क्वेश्चन को हल कर लिया है। उसमें या करके या तो फिर करके एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 का रूप का होता है जहां m एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है कि 8m+1 का रूप होता है या नहीं जहां पे m एक पूर्णांक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि माना कि भाग एल्गोरिदम, कुछ मान लेते हैं भाग एल्गोरिदम में ए और बी धनात्मक धनात्मक पूर्णांकों के लिए ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है है जहाँ जहाँ 0 से बड़ा होगा आर और बराबर भी होगा और आर से बड़ा होगा बी। ये हमें दे दिया गया है। तो अब हम इस संबंध में एक चीज हम मान रखेंगे। इस संबंध में यदि हम b बराबर 4 रख दें, तो आइए हम इसे रख के देखते हैं। क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, 8m+1 उसका धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग ज्ञात करना है। तो इसीलिए हम अगर b रखते हैं तो हमारा देखते हैं वो आता है कि नहीं। क्योंकि एक बात और है कि यदि अगर b बराबर 4 है तो m बराबर 0 से बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर भी होना चाहिए। अब अगर a बराबर फॉर्मेट पे b के जगह पे 4 रख दें और m हमारा पूर्णांक हो गया और प्लस में r छोड़ दें, तो यहाँ पे हमें क्या ज्ञात हो गया कि 0 से बड़ा है r, वो तो हमें पता ही है। और b की जगह पे क्या हो गया हमारा 4, यानी r का जो मान होना चाहिए वो 4 से हमेशा छोटा होना चाहिए। यानी कि r बराबर 0, 1, 2, 3 इतना ही होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए 4 से। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा, 1 और 3। तो हमें ज्ञात क्या करना है, शेषफल की जगह पे 1, यही हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो 1 ज्ञात करने के लिए हम शेषफल की जगह पे 1 रखेंगे। यहाँ लिख देते हैं, चूंकि विषम पूर्णांक का वर्ग लेना है। अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा फॉर्मेट, a इक्वल टू 4m+r की जगह क्या ले लेते हैं 1, क्योंकि क्वेश्चन में 1 बोला है लेने। तो अगर हम अभी तक देखिए, हमारा क्वेश्चन का जो डिमांड था 8m+1 वो नहीं आया है। तो यदि अगर हम दोनों तरफ वर्क कर दे, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हमें क्या प्राप्त होता है, ए स्क्वायर हो जाएगा और इस पे वर्क कर देंगे 4m+1। अब यहाँ पे ए स्क्वायर छोड़ देंगे क्योंकि हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग बोला है, तो यहाँ वर्ग तो हमारा ठीक आ रहा है। लेकिन हमें क्या प्राप्त करना है, ए स्क्वायर का मान क्या प्राप्त करना है, 8m+1, यही हमारा ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसे तोड़ते हैं।
इसका अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दे तो 4m का हो जाएगा 16m स्क्वायर, और 1 का हो जाएगा ए बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2ab, 2 4 जा 8m गुना 1 यानी कि 8m। अगर हम इसमें 8 को कॉमन ले ले, इन दोनों में से 8 को कॉमन ले ले तो हमारा क्या बचता है 2m स्क्वायर प्लस m, और यहाँ प्लस का 1 बचा। तो जहाँ यहाँ पे देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, कुछ भी संख्या ले लेते हैं, संख्या नहीं, यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट का नंबर ले लेंगे, या इसको मान लेते हैं s, क्या मान लेते हैं s, तो और प्लस में 1। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन में था कि हमारा जो था धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी संख्या धनात्मक विषम पूर्णांक 8m प्लस 1, s की जगह पे आप m भी मान सकते हैं, चूँकि क्वेश्चन में हमने m लिया है, इसीलिए वहाँ पे m की जगह अब हम इसको s मान लेते हैं। चूँकि 8s प्लस 1 आ चुका है तो हम यहाँ बगल में लिख देंगे s बराबर 2m स्क्वायर प्लस 1 लिया गया है, और यहाँ लिख देंगे जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग के रूप का है ना। यहाँ पे हमारा क्या प्राप्त हो गया 8m प्लस 1 यानी 8s प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे s भी हमारा एक पूर्णांक ही है, इसमें 2m स्क्वायर प्लस m आया है, इसमें हमें लिया गया है। अगर हम इसमें और कुछ तो नहीं इसमें बोला गया है, सिर्फ हमें क्या दर्शाने के लिए बोला गया है 8s प्लस 8m प्लस 1 का रूप का होना चाहिए। तो हमने क्या यहाँ पे साबित किया ए स्क्वायर इक्वल टू 8s प्लस 1, यहाँ पे यही हमारा क्वेश्चन में प्रूव्ड हो गया है, यही हमारा प्रूव्ड करने को बोला है, यानी दिखाने को बोला है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे 4 नंबर के दूसरे नंबर क्वेश्चन में। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में बने रहें। जय हिंद दोस्तों।